और इसी बीच खंडवा से एक बड़ी खबर है, जहां पर खाद्य विभाग ने लड्डुओं के सैंपल लिए हैं। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के महाराष्ट्र में महापाप का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के मंदिरों में भी सावधानी बरती जा रही है। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर के लड्डुओं की भी जांच की जा रही है। खाद्य और औषधि विभाग ने लड्डू प्रसाद के सैंपल लिए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसादालय में लड्डू बनवाए जाते हैं। घी, मूंग दाल, बेसन सहित खाद्य सामग्री के 6 नमूने लिए गए। सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट आएगी और इसके बाद कि कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जो ओमकारेश्वर में जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को बांटे जा रहे हैं प्रसाद के रूप में, ये कितने शुद्ध हैं। करीब 1 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद तैयार किया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो प्रसाद लेते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर बांटते हैं। आप ये देखिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है कि किसी भी प्रसिद्ध मंदिर का कोई प्रसाद मिल जाए तो उसको बहुत ही आस्था के साथ लोग ग्रहण भी करते हैं। लेकिन अब तिरुपति में जिस तरीके का मामला सामने है, उसके बाद से सभी लोग चौंक गए हैं और अब धीरे धीरे मंदिरों में जो प्रसाद है उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए वो तय मानक में है कि नहीं है, क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। और इसके चलते ओमकारेश्वर मंदिर के लड्डुओं की जांच हो रही है। सैंपल ले लिए गए हैं, लैब भेज दिए गए हैं। 15 दिन का वक्त लगेगा, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि ये लड्डू कितने शुद्ध हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में, महाप्रसाद में महापाप का मामला सामने आया और अब इस मामले के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था, सियासत भी हुई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो बाबा महाकाल की नगरी हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे अन्य स्थान हो, वहां पर जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, जो दिए जाते हैं प्रसाद के रूप में, वो कितने शुद्ध हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, उसमें किन किन चीज़ों को मिलाया जा रहा है, किन किन चीज़ों से वो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। अब तमाम सवाल जो हैं वो अब खड़े हो जाते हैं मन में, क्योंकि अब तो अगर कोई प्रसाद में लड्डू मिल रहा है तो एक बार दिमाग में तिरुपति की घटना ज़रूर सामने आ जाती है। हालांकि जिस तरीके से पहले भी नेता मंत्री के बयान के बाद से जब ये मामला सामने आया था, जब सैंपल लिए गए तो इसमें सुअर की चर्बी और मछली का तेल पाया गया था तिरुपति के लड्डू में। और इसके बाद अब जो आस्था भड़की तो उसका काफी विरोध भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, सरकार को भी घेरा गया कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। क्या कोई तय मानक नहीं थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग पहुंचते हैं और मंदिर में प्रसाद लेकर बांटते हैं लोगों को, उनकी भी आस्था को ठेस पहुंची। जिन लोगों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया है वो भी काफी परेशान हुए। उनका ये कहना है कि जो तमाम धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हुई हैं। जो अपना तीर्थ स्थल है वहाँ पर जहाँ पे लड्डुओं का निर्माण प्रसाद के रूप में किया जाता था, वहाँ पर गहन जाँच की गई थी और वहाँ पर ये पाया गया था कि अमूल घी जो है उसके अंदर वो निर्मित किया जाता है और अन्य खाद्य सामग्रियाँ जिनसे लड्डुओं के अंदर जो उपयोग में लाई जाती हैं और जो भोजनशाला में लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं, उस संदर्भ में कुल जो है 6 नमूने वहाँ से संग्रहित किए गए और राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, खाद्य विभाग ने लड्डुओं के सैंपल ले लिए हैं। तिरुपति की घटना के बाद से तमाम मंदिरों के जो प्रसाद हैं उनको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल रीनू, जिस तरह से तिरुपति का मामला सामने आया है उसके बाद प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ जो बड़े मंदिर हैं वहाँ के प्रसाद की जांच की जा रही है। और खंडवा का ओमकारेश्वर जो है देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से 4थे स्थान पर आता है। देश भर के ही नहीं विदेश के भक्त भी यहाँ पहुँचते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो प्रसाद होता है उसे भगवान का आशीर्वाद ही माना जाता है। ऐसे में यहाँ भी खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम पहुंची। उन्होंने जो लड्डू बनाए जाते हैं, लड्डू प्रसाद में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसके 6 सैंपल लिए हैं और राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। 15 दिन में इनकी रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये जो लड्डू हैं वो शुद्धता के पैमाने पर कितना खरा उतरते हैं। भक्तों के बीच प्रसाद को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस न हो और किसी प्रकार का मन में कोई डर न हो, इसके लिए जरूरी है कि जो प्रसाद मिल रहा है उसकी शुद्धता जो है वो कसौटी
पर जो परखी जा सके और जो भक्त हैं वो भी शुद्ध मन से और इस तरह से प्रसाद ग्रहण करें ताकि किसी प्रकार का मन में कोई संशय न हो। ओमकारेश्वर में जो है पर्व के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें भी करीब 1 क्विंटल लड्डू प्रसादी बनाई जाती है। मंदिर ट्रस्ट पहले ये प्रसादी जो है एजेंसी के माध्यम से बनाता था, लेकिन कुछ साल से ये ट्रस्ट ने ही व्यवस्था ले ली है और प्रसादालय जो है यहाँ का, वहाँ लड्डू तैयार कराए जाते हैं और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इस तरह की बात ट्रस्ट ने भी कही है। अब देखना है कि रिपोर्ट किस तरह की सामने आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और इस तरीके से 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि जो मंदिर में लड्डू तैयार किया जा रहा है वो कितना शुद्ध है। और चलिए अब देखेंगे एक बार फिर से तेज अंदाज में खबरें। दुर्ग में मुख्यमंत्री काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकराई, गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गरियाबंद में तेंदुए के शावक का मिला शव, वन अमला जांच में जुटा। बलद बाजार के 18 मजदूर कर्नाटक में बंधक, मजदूरों ने सरकार से लगाई छुड़ाने की गुहार। सतना में रेलवे ट्रैक के पास मिला मासूम का शव, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जड़ा ताला, स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्र को दी थी सजा। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। अंबिकापुर में बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने लिया संज्ञान, मृतक के परिजन से की थी बातचीत। उज्जैन में साधु संत पर दिए गए अफजाल अंसारी के बयान का विरोध, साधु संत ने जताई आपत्ति। हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में शराब की बोतल मिलने पर विवाद हुआ, एबीवीपी और प्रिंसिपल में विवाद, दोनों पक्षों में हाथापाई। खरगोन में गर्ल्स हॉस्टल का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, असामाजिक तत्वों पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश। जबलपुर में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा का घोटाला, ठेकेदार बैंक कर्मचारियों ने किया घोटाला। मुरैना में खुलेआम चल रहा है जुए का कारोबार, जुआ खेलते लोगों का वीडियो आया सामने। झाबुआ के जिला पंचायत सदस्यों ने किया सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार, अध्यक्ष पर मनमानी के आरोप लगाए। मंडला के शीतला मंदिर में पुरानी और नई समिति में विवाद हुआ, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम। देवास में रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग, सेन समाज ने राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। उज्जैन की शिप्रा नदी में बीजेपी नेता अमन व्यास की मिली लाश, 3 दिनों से थे लापता। रायपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जशपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं देने पर उतारा मौत के घाट। बिलासपुर में नाबालिग लड़के के बीच जमकर मारपीट हुई, वीडियो आया सामने। कांकेर के पखानजूर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर में राष्ट्रीय खिलाड़ी ने की आत्मदाह की कोशिश, शिक्षक के भ्रष्टाचार से था प्रताड़ित। जबलपुर में प्रतिमा स्थापित करने के नाम पर अवैध वसूली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। सतना में चोरी के शक में युवक की पिटाई, बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, वीडियो आया सामने। जबलपुर में नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर शिकंजा, 100 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। कांकेर में कर्मचारी फेडरेशन ने किया धरना प्रदर्शन, शहर के मुख्य मार्ग पर निकाली रैली। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत हुई। दुर्ग के सक्ती में नाबालिग के अपहरण मामले में 5 अरेस्ट, आरोपियों ने ट्रेन से किया था बच्चे का अपहरण। धार में बेल सिंह भूरिया की संवेदना व्यक्त करने जा रहे मंत्री को खिलाई मिठाई। भोपाल में एटीएम कटर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। काम की तलाश में आए युवकों ने बनाया एटीएम कटर गिरोह। जहां अयोध्या नगर में एटीएम लूटने की कोशिश करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया है, जहां पर एटीएम लूटने की कोशिश करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 5 आरोपी अलग अलग शहर से भोपाल में काम की तलाश में आए थे। एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एटीएम लूटने की योजना बनाई थी और 21 सितंबर को एटीएम मशीन काटने की कोशिश भी की गई थी। जल्दी पैसे कमाने के लालच में शॉर्टकट अपनाया था और अब जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
भोपाल का ये पूरा मामला था। तस्वीरें आपके सामने, जहां अयोध्या नगर में इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल लोग पैसा कमाने के लिए आए हुए थे, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं, तो सोचा कि क्यों ना एटीएम से ही डायरेक्ट पैसे निकाल लिए जाएं, और इसके चलते इस गिरोह ने अयोध्या नगर के एक एटीएम को अपना निशाना बनाया। उसे काट कर पैसे निकालने की कोशिश की गई। काम की तलाश में आए युवकों ने कब चोरी या लूट का रुख अख्तियार कर लिया। देखिए, लालचवश इन्होंने एटीएम को काटा और उससे पैसे निकालने की कोशिश करते रहे, और अब शॉर्टकट में पैसे कमाने के लालच में अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एटीएम को उखाड़ने की या काटने की भरपूर कोशिश, हर तरीके से इंतजाम किए गए हैं, और बाकायदा हथियार भी लेकर आए थे ताकि इसे तोड़ा जा सके, काटा जा सके। 3 आरोपी जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे और भरपूर मशक्कत कर रहे थे, भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस एटीएम को उखाड़ा जा सके। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, आप लालच में शॉर्टकट अपनाए और अब जेल के पीछे चले गए आरोपी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो युवक थे काम की तलाश में राजधानी भोपाल आए थे। लंबे समय तक इनको किसी तरह का कोई काम नहीं मिला, या जो काम मिल रहे थे उसमें इनके मनमाफिक पैसे नहीं मिल रहे। तो यही कारण है कि 21 तारीख की रात को इन्होंने नरेला जोड़ के पास एक एटीएम को निशाना बनाया था। हालांकि इस जो एटीएम काटने में जो लोग नाकाम रहे थे, पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया था, और उसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी, और अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जो है वो गाड़ी के नंबर के आधार पर हुई थी, और जिस तरीके से ये कम समय में शॉर्टकट तरीका अपनाकर अमीर बनना चाहते थे या अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते थे, अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से सलाखों के पीछे जा चुके हैं आरोपी, और ये जल्दी अमीर बनना चाह रहे थे, पैसे कमाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया जिसमें एटीएम को तोड़ने की, उखाड़ने की, काटने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब रहे, और आखिरकार पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में एक बार फिर से विलुप्त हो रही प्रजाति का पेंगोलिन नजर आया है। ग्रामीणों ने पेंगोलिन का रेस्क्यू कर लिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। कैलारस ब्लॉक की चौकी में पेंगोलिन मिला है। भारत के साथ ही पेंगोलिन श्रीलंका, नेपाल, भूटान में भी पाया जाता है, और इस पेंगोलिन को जब लोगों ने देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई है। तस्वीर आप देखिए, ये विलुप्त होती प्रजाति है जो कि अचानक से अब नजर आई है, और ये काफी उलझा हुआ ये प्राणी, ये जो जीव है ये काफी उलझा एक तार में या बोरे में नजर आ रहा है। और इस दौरान जो ग्रामीण है उन्होंने इस पेंगोलिन को सुरक्षित ढक दिया ताकि कोई और भी जंगली जानवर इस पर हमला न कर दे। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई है। धार जिले में कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। माही और कलिकियार डैम के गेट खोल दिए गए हैं। सुल्तानपुर में नाले पर बड़ी पुलिया पार करते समय बाइक सवार 2 लोग बह गए। एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया, दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। बड़ी जानकारी, जहां धार जिले में कई इलाकों में जोरदार बारिश है और उसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बारिश के बाद से जो पूरा इलाका है वो पानी पानी हो चुका है। माही और कलिकिराय डैम के गेट खोल दिए गए। सुल्तानपुर की बात करेंगे जहां नाले पर बनी पुलिया पार करते समय बाइक सवार 2 युवक बह गए। हालांकि एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अब की जा रही है। जिस स्कूल में हम आपको लेकर चल रहे हैं वहां एग्जाम हो रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें नया क्या है। नया यह है कि एग्जाम मैडम जी का हो रहा है और एग्जाम ले रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स। जिस एग्जाम में मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैडम जी पास हुई या फेल, देखिए सरकारी स्कूलों की पोल खोलती ये खास रिपोर्ट। पेरेंट्स बने टीचर, मैडम जी की लगी क्लास। बदला क्लासरूम का नक्शा, छात्रों के सामने मैडम जी का एग्जाम। हिंदी में क्या गजब कर डाला, मैडम जी टेस्ट में फेल, हो गया खेल। मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड लाइव।
ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। आज इस क्लासरूम का नक्शा ही बदल गया है। आज मैडम जी का एग्जाम है। बच्चे भी देख रहे हैं मैडम को फुल मार्क्स मिलेंगे या बॉर्डर पर होंगी पास। पास भी होंगी या फेल, तो शुरू करते हैं ये खेल। खेल क्यों कह रहे हैं ये भी आप जान जाएंगे। तो लीजिए, शुरू हुआ एग्जाम। हिंदी की टीचर से पेरेंट्स ने सवाल किया कि मैडम जी ये बताइए कि हिंदी के रस कितने होते हैं और उनका अर्थ भी। जैसे ही मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया, पेरेंट्स हैरान रह गए। मैडम जी का हिंदी में लगता है डब्बा ही गोल है। अरे अरे मैडम जी, ये क्या लिख रही हैं आप? हास्य रस को लिखा गया हास्य, भयानक रस को लिखा गया भयानक और श्रृंगार की जगह लिख दिया गया श्रृंगार। अरे बाबा, इतनी गलतियां। हमारी बालिका स्कूल जाती है, उसने हमें बताया कि वहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही। इसके बाद जब हम स्कूल पहुँचे तो वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की। अतिथियों के टाइम पर ना आने, क्लास ना लेने, वो कोर्स पूरा ना करने की सारी जो समस्याएं थी उनके सामने रखी। मैडम जी का रिपोर्ट कार्ड बताने की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चों और पेरेंट्स के सामने ही मैडम जी हो गई फेल। सरकारी स्कूल्स की पोल खोलती है ये तस्वीरें। सीहोर के भैरुंदा तहसील का श्यामपुर गांव है। हाई स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को ऐसे हिंदी पढ़ाई जा रही है। मैडम जी अतिथि शिक्षक हैं, जबकि टीचर जी का रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो कहने को कुछ नहीं था। जब कक्षा में गए तो वहाँ हिंदी की मैम से सही से हिंदी लिखते नहीं आई। इसके बाद हमने सारी जानकारी ली, बच्चों से पूछा उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और किताबों के विषय में भी पूछा तो उनके पास किताब भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमने आते समय प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार कीजिए। दरअसल पेरेंट्स को बच्चों ने शिकायत की थी कि क्लास में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। उसके बाद क्लास में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये हालत है सरकारी स्कूल्स की। सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे बच्चे, तो सोचिए कैसे आगे बढ़ेंगे। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी कुछ ही दिन पहले आपने इन सरपंच के ठुमके देखे थे, महिलाओं पर जमकर नोट लुटा रहे थे, लेकिन अब इन्हीं सरपंच साहब का एक और वीडियो वायरल हुआ है। देखिए आप भी। सरपंच साहब के ठुमके, महिलाओं पर लुटाए रुपए। एक और वीडियो आया सामने। सरपंच की दबंगई लाइव। पहले जरा सरपंच साहब के ठुमके देख लीजिए, जिनका हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था। रसिया सरपंच ऐसे थिरक रहे थे, सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर। मनकहरी गांव के सरपंच हैं ये जनाब। रामभुवन तिवारी न सिर्फ ठुमके लगाएं, बल्कि डांस कर रही लड़कियों पर रुपए भी लुटाएं। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हुआ। अब इन्हीं सरपंच साहब और उनके साहबजादे पर लगा है संगीन इल्जाम। एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप है कि सरपंच रामभुवन तिवारी अपने बेटे के साथ महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें साफ दिख रहा है कैसे महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। मामला आपको बताते हैं, आखिर दबंगई क्यों हुई, तो सुनिए। कुछ दिन पुराना है ये वीडियो। अभी ये वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और मनकहरी में ऑलरेडी इस वीडियो से के तारतम्य इसकी जांच हो रही है। इसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें ज़मीन के विवाद को लेकर के झगड़े थे और इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर श्रीमती हिमाली जो हैं इसकी जांच कर रही हैं और इस वीडियो को भी वो शामिल करेंगी। इसको उनको बताया गया है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी की जमीन पर सड़क बनाने के लिए सरपंच पहुंच गए वहां मुरम लेकर, लेकिन जमीन के मालिकों ने इसका विरोध किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद तो आरोपी सरपंच अपने लोगों के साथ दबंगई पर उतर गए।
जिद करने लगे कि सड़क तो बनकर रहेगी। उसके बाद विवाद ने ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली कि पिटाई पर बवाल मचा और महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है। मामले की जांच जारी है। लगता है सरपंच साहब की और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।